प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी क्लास जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने दिया था जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा जो है कि बढ़ते जाता है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में जानता रहता है बच्चा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो है कि इन्होंने 4 स्टेज बताए, जिसमें जो है कि पहला स्टेज है आपका संवेदी पेशी अवस्था, सेंचुरी मोटर स्टेज, जिसका आयु सीमा जो है कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा हमेशा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं मुख्यतः: जीभ, त्वचा, आँख, कान और नाक। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा फर्स्ट सेंचुरी मोटर स्टेज में जो है कि बच्चा सीखता है सबसे पहले। इसमें वस्तु अस्थायित्व का जो है कि ऑब्जेक्ट प्रेमेंस का जो है कि गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ निकालता है। इस अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु को देखने के बाद उसके माइंड में जो है कि उस वस्तु का जो है कि छाप बन जाता है, और उस वस्तु को जैसे ही मतलब छिपा देने के बाद भी वो बच्चा खोज लेता है। दूसरा स्टेज है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका आयु सीमा होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। हालांकि जब बच्चे के सामने कोई वस्तु रहेगी तो उसके सामने उस वस्तु के बारे में समझेगा। सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में ही कोई क्रिया कर पाएगा और समझ पाएगा और उसके बारे में जान पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल का एक इमेज बन जाता है। किसी भी शब्द को सुनते ही बच्चे के माइंड में इस अवस्था में जो है कि उसके माइंड में उस वस्तु का जो है कि इमेज बन। इस अवस्था में जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जब बच्चे को किसी वस्तु के द्वारा जो है कि चोट लग जाती है तो बच्चे उस वस्तु को मारने की वजह से बच्चा खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो है कि अंतर नहीं कर पाता है। सेकंड है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। तीसरा ओपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता है। एग्जाम्पल, जब बच्चे को पूछा जाए 4 + 6 बराबर कितना होता है तो बता देगा 10, लेकिन वह उसे ही उलट कर 6 + 4 पूछा जाए तो बच्चा नहीं जवाब दे पाएगा। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो कि मुद्रा, संप्रति, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट की कमी होती है बच्चों में। इस अवस्था के बच्चे को अगर नोट एक तरफ और एक तरफ खुदरे पैसे रख दी जाए तो बच्चे जो कि खुदरे पैसे को ही सेलेक्ट कर पाएंगे, जबकि नोट ज़्यादा होती है। 5वां है केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जा सकता है। इस अवस्था में जो है कि बच्चा
किसी वस्तु के बारे में एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने में सक्षम होते हैं। बच्चे को मोबाइल दिया जाए तो बच्चा केवल कार्टून देखने में समय व्यर्थ करते हैं, लेकिन उससे कई सारे काम किए जा सकते हैं, पढ़ाई किया जा सकता है, फ़ोटो खींचा जा सकता है, फ़ोन कॉल किया जा सकता है, लेकिन इस सब चीज़ों को बच्चा नहीं कर पाते हैं। छठा है संरक्षण। कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि जब गिलास के पानी को कोटरा में उलट पुलट दिया जाए तो पानी की जो है कि क्वांटिटी सेम ही रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। इस चीज़ को बच्चा समझ नहीं पाता है। सातवां है यहाँ पे क्रमबद्धता, सीरियसन। इसमें बच्चा वस्तुओं को उसके आकार के आधार पर जो है कि सही प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सही प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये कर सकती है, लेकिन बच्चे अक्सर नहीं कर पाते ये अवस्था में, राइट। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का आयु सीमा जो है कि 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में औपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है बच्चों में। और साथ ही आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का इसी अवस्था में आ जाता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को पूछा जाए कि पेड़ क्यों ज़रूरी है, तो बच्चा हाँ आंसर देंगे, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब चौथा स्टेज कहता है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का आयु सीमा जो है कि 11 से 15 वर्ष होता है। यह जो है कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान बोले तो जो हम कुछ सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, संज्ञान कहलाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कना इसी अवस्था में आ जाता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना का मतलब होता है कि पहले बच्चों को जो है कि नियम बताए जाएंगे, उसके बाद ही उदाहरण दिए जाएंगे। पियाजे जी के इस सिद्धांत की आलोचना क्रिटिकल पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है। थैंक्स दिस वॉच वीडियो। इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद। और एक वीडियो और आएगी संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड, उसमें PYQ क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। धन्यवाद।